साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। आपकी चंद्र राशि में राहु पहले भाव में मौजूद है और इस सप्ताह संभव है कि आपको स्वास्थ्य कष्ट के कारण कुछ समस्या हो। ऐसे में हमेशा की तरह हर बीमारी का घर पर ही उपचार करने से बचें और भूल से भी घरेलू नुस्खे अपनाकर समय की बर्बादी न करें, अन्यथा सही इलाज मिलने में देरी के चलते आपकी समस्या बढ़ सकती है। इस सप्ताह किसी भी करीबी रिश्तेदारों के घर जाना आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि वो आपसे किसी प्रकार की आर्थिक मदद की उम्मीद करें। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति में तो सुधार आना तय है, लेकिन परिवार में किसी सदस्य की खराब सेहत की चिकित्सा देखभाल की जरूरत पड़ सकती है, जिसे लेकर आपके भी मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। आपकी चंद्र राशि में शनि 11वें भाव में मौजूद है और पूर्व के सप्ताह की अपेक्षा यह हफ्ता आपके करियर को रफ्तार देने का कार्य करेगा, क्योंकि यदि आप व्यापारी हैं तो आपको अचानक नए ग्राहक व निवेशकों के मुलाकात करके उन्हें अपने पक्ष में करने का कोई मौका मिल सकता है। वहीं नौकरी पेशा जातकों के सहकर्मी भी इस दौरान उन्हें अधिक समझने की कोशिश करते हुए उन्हें अपना पूर्ण सहयोग देने का कार्य करेंगे। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी ऊर्जा को बेकार के कार्यों में बर्बाद न करते हुए केवल अपनी पढ़ाई लिखाई में ही लगाएं, क्योंकि संभव है कि इस समय आपके पास शिक्षा से अलग कई कार्यों का बोझ होगा, जिस पर आप अपनी जरूरत से ज्यादा ऊर्जा और समय दोनों की बर्बादी कर सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम शिव ओम का जाप करें। वृश्चिक राशि। आपकी चंद्र राशि में राहु 12वें भाव में मौजूद है और आपकी प्रतिरक्षा तंत्र इस समय बेहद कमजोर होगा, इसलिए जरूरी हो तो बीमार होने से पहले ही आवश्यक दवाई लें। परंतु आपको हर समस्या का घर पर ही स्वयं ही इलाज करने से भी बचना चाहिए। आपको इस सप्ताह अपने धन की बचत करने की सबसे अधिक जरूरत होगी, क्योंकि योग बन रहे हैं। इस हफ्ते कोई लेनदार आपके दरवाजे पर आ सकता है और आपसे पैसे मांग सकता है। ऐसे में यदि आप उन्हें पैसे लौटा दिए तो आप आर्थिक तंगी में आ सकते हैं, और यदि नहीं दिए तो इससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। घर के खराब या अशांत माहौल की वजह से इस सप्ताह आपका मन कुछ उदास हो सकता है। ऐसे में आपके द्वारा इस समय उठाया गया गलत कदम पारिवारिक वातावरण को और अधिक तनावपूर्ण बना सकता है, इसलिए अपनी ओर से कुछ भी गलती करने से बचें। कार्यस्थल पर आवश्यकता से अधिक बोलना इस सप्ताह आपको महंगा पड़ सकता है, इसलिए बोलते समय विशेष सावधानी बरतें और जरूरत से ज्यादा बोलने से भी बचें। आपकी चंद्र राशि में बुध 2 भाव में मौजूद है और इस सप्ताह आपको कुछ नया सीखने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे, इसलिए आप इंटरनेट की मदद भी ले सकते हैं। हालांकि इस दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करें, अन्यथा आप अपना बहुत सारा वक्त बर्बाद भी कर सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मिथुन राशि। इस सप्ताह आपको बेहतर स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए अपनी सुबह की शुरुआत कसरत से करनी होगी, क्योंकि इस बात को आपको भी समझना होगा कि यही वक्त है जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे में इस बदलाव को रोजाना अपनी दिनचर्या में शामिल करें और इसे नियमित रखने की कोशिश करें। इस राशि वालों का आर्थिक पक्ष आखिरकार कई उतार चढ़ावों के बाद सामान्य होता दिखाई देगा, क्योंकि संभावना है कि सप्ताह के शुरुआती दिन भले ही आपको ठीक ठाक फल न दे, लेकिन धीरे धीरे आपके पास अलग अलग संपर्कों से धन आना प्रतीत होगा। इसलिए भाग्य का उचित लाभ उठाते हुए इस हफ्ते अपने धन की बचत करने की ओर अपने प्रयास करें। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 11वें भाव में मौजूद है और आपके घर में उल्लास का माहौल इस सप्ताह आपके तनाव को कम कर देगा। ऐसे में जरूरी होगा कि आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और महज मूक दर्शक न बनकर रहें। साथ ही इस सप्ताह आपको इस बात को समझने में भी मदद मिलेगी कि अपने परिवार की भलाई के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। इसके लिए आपके हर कामों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए। चंद्र राशि में शनि 9वें भाव में मौजूद है और इस पूरे ही सप्ताह आप अपने पेशेवर जीवन में महान उपलब्धियां हासिल करने में कामयाब रहेंगे। उसके अलावा आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की उपस्थिति यह भी दर्शाती है कि आप अपने कार्यस्थल पर मेहनती, पहले से अधिक उत्पादक और कुशल होकर उभरेंगे, और आपका यही कूटनीतिक और चतुराई भरा व्यवहार आपको कठिन परिस्थितियों से आसानी से निपटने में मदद करेगा। साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आपको प्रशंसा भी दिलाएगा। आपकी चंद्र राशि में बुध 1 भाव में मौजूद है और इस समय उन छात्रों को अपनी मेहनत पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी जो जीवन में अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं, क्योंकि आपको इस दौरान सबसे ज्यादा संघर्ष खुद पर अपने अहंकार को हावी न होने का करना होगा। इसके अतिरिक्त आप अपनी कक्षा में बेहतर करते हुए अपने अभिभावकों और शिक्षकों से सराहना प्राप्त कर सकेंगे। उपाय: प्रतिदिन 23 बार ओम नमो नारायण का जाप करें।
कर्क राशि। आपकी चंद्र राशि में शनि 8वें भाव में मौजूद है। तनाव का सीधा असर तबीयत को खराब कर सकता है और ऐसा ही कुछ आप इस सप्ताह भी महसूस करेंगे, क्योंकि निजी जीवन में चल रही अशांति आपके तनाव में वृद्धि का मुख्य कारण बनेगी, जिससे सेहत खराब हो सकती है। इस सप्ताह आपके अंदर रचनात्मक विचारों की वृद्धि होगी, जिससे आप कई पैसे कमाने के नए मौके ढूंढते हुए अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। हालांकि इस दौरान हर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको उन्हें तसल्ली बख्श आराम से पढ़ने की सलाह भी दी जाती है। यदि इस सप्ताह आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है तो किसी भी चीज को अंतिम रूप देने से पहले अपने परिवार की राय जरूर लें, क्योंकि संभव है कि महज आपका अपना फैसला कुछ दिक्कत खड़ी कर सकता है। ऐसे में बेहतर परिणाम पाने के लिए परिवार में तालमेल पैदा करें और घर के बड़ों के अनुभव का लाभ उठाते हुए हर फैसले में उनकी सलाह लें। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 10वें भाव में मौजूद है और इस सप्ताह दफ्तर में स्नेह और सकारात्मक माहौल बना रहेगा, जिस कारण आप अपने सहकर्मियों का उचित सहयोग प्राप्त करते हुए अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कर सकेंगे। इससे आप उस काम को जल्दी से फ्री होते हुए समय से पहले ही घर जाते और परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। कई छात्र दूसरों छात्रों के उपकरण देखकर अपने पास उनका अभाव महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण वो इस सप्ताह अपने घर वालों से किसी नए स्मार्टफोन या लैपटॉप की मांग भी करते दिखाई देंगे। हालांकि उन्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि आपके माता पिता पहले ही अपना खून पसीना एक करके आपको उत्तम शिक्षा दिला रहे हैं और अब आपकी ये मांग उनके आर्थिक बजट को बिगाड़ते हुए उन पर अतिरिक्त बोझ डाल सकती है। उपाय: ओम चंद्राय नमः का प्रतिदिन 11 बार जाप करें। सिंह राशि। इस सप्ताह आपकी सेहत से जुड़ी कई समस्याएं आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। ऐसे में खास तौर से अपने आंखों, कानों और नाक का ध्यान रखें, क्योंकि आपको इससे जुड़ा संक्रमण होने की आशंका दिखाई दे रही है। जिस आय का बड़ा हिस्सा आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे थे, उसे आप इस सप्ताह संचय करने में सफल रहेंगे, क्योंकि आपके माता पिता की खराब सेहत में सुधार आएगा, जिससे आप भी अपने धन को बचाने में सफल हो सकेंगे। इसलिए उनकी शुरुआत से ही सही देखभाल करते रहें। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 9वें भाव में मौजूद है और आपको घर के बच्चों के साथ पूर्व की किसी बात को लेकर चल रही अनबन आप इस सप्ताह दूर करने में सफल रहेंगे। इसके चलते आप उन्हें किसी पिकनिक या बाहर घूमने ले जाने का प्लान भी करते दिखाई देंगे। आपके इस प्रयास को देखकर घर के अन्य बड़े सदस्यों को अच्छा लगेगा। सप्ताह की शुरुआत से अंत तक का समय आपके लिए बेहद ऊर्जावान रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप खुद को ऊर्जा से लबरेज महसूस करेंगे, जिससे आपकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। इस दौरान आपका मन केवल अपने लक्ष्य को पूरा करने के विचार ही दौड़ेंगे, जिसके लिए आप खुद को डेडलाइन तक दे सकते हैं। अगर आप विदेशी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की कोशिश कर रहे थे तो इस सप्ताह ग्रहों नक्षत्रों की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपको अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हालांकि इस दौरान आप और अधिक सतर्कता के साथ अपने प्रयास करते दिखाई देंगे। उपाय: प्रतिदिन 27 बार ओम कालिकाय नमः का जाप करें। कन्या राशि। इस सप्ताह आपके नेत्रों से जुड़ी कुछ समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा धूल भरी या अधिक प्रदूषण वाली जगह पर जाने से बचें और जितना संभव हो सुबह हरी घास पर नंगे पैर करीब 30 मिनट तक चलें। इससे आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 8वें भाव में मौजूद है और घर की जरूरतों को देखते हुए इस सप्ताह आप बिना सही योजना बनाए अपने जीवन साथी के साथ घर के कई कीमती सामान की खरीदारी करते हुए धन खर्च कर सकते हैं। इससे भविष्य में आपके आर्थिक हालात थोड़े तंग हो सकते हैं, साथ ही आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। घर के खराब या अशांत माहौल की वजह से इस सप्ताह आपका मन उदास हो सकता है। ऐसे में आपके द्वारा इस समय उठाया गया गलत कदम पारिवारिक वातावरण को और अधिक तनावपूर्ण बना सकता है, इसलिए अपनी ओर कुछ भी गलत करने से बचें। ये सप्ताह आपके करियर में वृद्धि लेकर आएगा, लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप जो भी काम करें उसे अच्छी तरह से देख समझ लें। आपकी चंद्र राशि में शनि 6ठे भाव में मौजूद है और आपको इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों और सीनियर से बात करनी हो तो स्वयं करें, किसी के माध्यम से नहीं, क्योंकि तभी आप अपना बेहतर प्रदर्शन देने में सफल रहेंगे। इस हफ्ते कई छात्रों को अपने कुछ विषयों को समझने में परेशानी महसूस होगी, परंतु बावजूद इसके वो इनसे निजात पाते हुए इसमें भी सफलता अर्जित करने में कामयाब होंगे। ऐसे में इस दौरान उन्हें निरंतर प्रयास करते रहने और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह काम और दूसरी जिम्मेदारियों का बोझ आपको सामान्य से थोड़ा अधिक व्यस्त कर सकता है।
उपाय: प्रतिदिन ललिता सहस्त्र नाम का जाप करें। तुला राशि, इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंता न करें, अन्यथा ऐसा करने से आपकी बीमारी और बिगड़ सकती है। इसलिए खुद को दूसरे कामों में व्यस्त रखते हुए सही डॉक्टर से उपचार करवाएं। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 7वें भाव में मौजूद है और आर्थिक लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी शुभ साबित होने वाले हैं। ऐसे में इस दौरान अपने प्रयासों से थोड़ी भी कमी नहीं आने दें, क्योंकि इस समय आपके धन में वृद्धि के लिए अनुकूल ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर सकते हैं। इस सप्ताह परिवार के बच्चे और बुजुर्ग खुद के लिए आपसे ज्यादा समय की मांग कर सकते हैं, परंतु उनकी इस मांग को पूरा करने में आप पूरी तरह असफल सिद्ध होते हुए उन्हें नाराज कर सकते हैं। इस सप्ताह जो जातक जो पारिवारिक व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें अपने घर के बड़ों का सहयोग मिलने में बेहतर करने में मदद मिलेगी, जिस कारण आप कई नए ग्राहक व स्रोत स्थापित करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह छात्र जी भरकर पार्टी करते दिखाई दे सकते हैं, जिससे इसका सीधा असर उनकी शिक्षा पर पड़ेगा। ऐसे में आपको इस बात को समझने की आवश्यकता होगी कि किसी भी चीज की अति से हमेशा बचना चाहिए, नहीं तो इसका नकारात्मक परिणाम मिलता है। उपाय: प्रतिदिन 24 बार ओम भार्गवाय नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय अवधि में आप प्राणायाम करके अपनी कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ऐसे में अपनी ऊर्जा को इस सप्ताह बहुत सारे कामों पर लगाने के बजाय केवल उन कामों पर लगाएं जो जरूरी हो। आपकी चंद्र राशि में राहु और दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति 6ठे भाव में मौजूद हैं और आर्थिक लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी शुभ साबित होने वाले हैं। ऐसे में इस दौरान अपने प्रयासों में थोड़ी भी कमी नहीं आने दें, क्योंकि इस समय आपके धन में वृद्धि करने के लिए अनुकूल ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर सकते हैं। आपको इस सप्ताह अपने दोस्तों का सहयोग तो मिलेगा ही, लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ किसी छोटी सी बात पर विचारों का मतभेद घर की शांति को भंग कर सकता है, जिससे आपके मन में उनके प्रति गलत भावनाएं उत्पन्न होने के योग भी बनेंगे। पेशेवर दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा और सही मार्ग पर जाता नजर आ रहा है, क्योंकि जहां इस राशि के व्यवसायी जातकों की बात करें, उन्हें इस दौरान औसत दर्जे के अच्छे परिणामों से संतुष्टि मिलेगी, तो वहीं नौकरी पेशा जातकों को किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का अवसर भी इस दौरान मिलने के योग बनेंगे। यदि आप पॉलिटिक्स या सोशल सर्विस की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये समय सबसे अधिक अच्छा रहेगा। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के छात्रों को भी इस दौरान भरपूर सफलता मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। उपाय: शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। धनु राशि, इस सप्ताह आपको अपनी शारीरिक और मानसिक लाभ की प्राप्ति के लिए ध्यान व योग का सहारा लेना चाहिए। इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो आप किसी विशेषज्ञ की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि ये समय आपकी सेहत के लिए उत्तम रहेगा। परंतु इस समय को सोकर बर्बाद करने की जगह इसका उत्तम लाभ उठाएं। इस सप्ताह आपको ये समझ में आ जाएगा कि सिर्फ अक्लमंदी से किया गया निवेश ही फलदायी होता है। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई समय भी आपको बेहद सोच समझकर किसी सही जगह निवेश करने की जरूरत होगी। इसके लिए अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह हो तो आप किसी अनुभवी या बड़े व्यक्ति की मदद ले सकते हैं। इस सप्ताह कई ग्रहों का गोचर होने से आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां लौट आएंगी। हालांकि उससे पहले आपके परिवार में वृद्धि होने की भी संभावना है। यह वृद्धि किसी व्यक्ति के विवाह अथवा किसी शिशु के जन्म के कारण संभव है। आपकी चंद्र राशि में शनि 3रे भाव में मौजूद है और आप अपने बॉस के खराब मिजाज के कारण उनसे जिस बात को लेकर आप अभी तक वार्तालाप करने में असहज महसूस कर रहे थे, वो अवसर आपको इस सप्ताह मिल सकेगा, क्योंकि इस दौरान उनका बढ़िया मिजाज पूरे कार्यालय के माहौल को अच्छा बना देगा, जिसके कारण अब आप भी उनके समक्ष अपनी बात को लेकर खुलकर संवाद करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह अपने गुरुओं के ज्ञान का लाभ उठाते हुए उनकी मदद व सहयोग लेने में बिल्कुल भी न हिचकिचाएं, क्योंकि इस दौरान उनका ज्ञान और अनुभव ही आपको विषयों को समझने में आपकी मदद करेंगे, जिससे आप भविष्य की हर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन दे सकेंगे। उपाय: गुरुवार के दिन किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन कराएं। मकर राशि, आपकी चंद्र राशि के अनुसार शनि 2रे भाव में मौजूद हैं और आपके घर परिवार में पति पत्नी की खराब सेहत आपके तनाव और फिक्र का मुख्य कारण बनेगी। इस वजह से आपका मन किसी भी कार्य में कम लगेगा और आप कार्यस्थल से जल्दी छुट्टी लेकर घर पर जाने के लिए व्याकुल दिखाई दे सकते हैं। दूसरों पर विश्वास करना तो ठीक है, लेकिन आंख मूंद कर किया जाने वाला विश्वास कई बार मनुष्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है और ऐसा ही कुछ
इस सप्ताह भी आपके साथ आर्थिक मामलों को लेकर होने के योग बन रहे हैं, इसलिए आंख मूंद कर किसी भी बात या व्यक्ति विशेष पर भरोसा करने से बचें। इस राशि के कुछ जातकों की छोटी बहन को इस सप्ताह मनचाही जॉब मिल सकती है। ऐसे में बहन की जॉब लगने से घर परिवार का माहौल खुशनुमा होने की पूरी उम्मीद रहेगी। इस खुशी को मनाते हुए आप घर वालों के साथ किसी छोटी सी पिकनिक या बाहर खाने पर जाने का प्लान बना सकते हैं। कार्यस्थल पर आवश्यकता से अधिक बोलना इस सप्ताह आपको महंगा पड़ सकता है। चंद्र राशि में बुध के छठे भाव में मौजूद है, इसलिए बोलते समय विशेष सावधानी बरतें और जरूरत से ज्यादा बोलने से भी बचें। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि के जातकों को भरपूर सफलता मिलेगी। आपको इस वर्ष भर अपनी मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की कृपा आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, जिससे आपको इस पूरे ही हफ्ते अच्छे नतीजे मिलते रहेंगे। उपाय: प्रतिदिन 44 बार ओम मांडाय नमः का जाप करें। कुंभ राशि। आपकी चंद्र राशि में शनि दूसरे भाव में मौजूद है और इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य का मिजाज अच्छा रहने से आपके आत्मबल में भी बढ़ोतरी होगी। अपनी बेहतर सेहत के कारण आप अपने साथ साथ अपने घर वालों के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखेंगे। ऐसे में आपको नियमित रूप से अच्छा खान पान लेने, जबकि अधिक ठंडी चीजों का सेवन करने से परहेज करने की जरूरत होगी। बेवजह के खर्चे पूरे ही सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत खराब कर सकते हैं, इसलिए जितना हो अपने धन को कम कम खर्च करते हुए केवल उन्हीं चीजों की खरीदारी करें जो बेहद आवश्यक हो, अन्यथा भविष्य में आपको विपरीत परिणामों से दो चार होना पड़ेगा। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेलजोल की जगह पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा कराएगा, जिससे समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होने के साथ ही आपके गणमान्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपके सामने कई नई और बड़ी चुनौतियां आ सकती है। खासतौर पर अगर आप कूटनीतिक तरीके से चीजों को नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप कार्यस्थल पर दूसरों के षड्यंत्र में फंस सकते हैं। इसलिए खुद को समझदार बनाएं और हर स्थिति को पहले से ही जानने की कोशिश करें। इस सप्ताह आपका हंसमुख चरित्र और बौद्धिक कौशल आपको शिक्षा में सफलता तो दिलाएगा ही, लेकिन इस कारण आप कई विद्यार्थियों को अपने विरुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि संभव है कि वे आपकी बढ़ती सफलता देख आपसे ईर्ष्या रखेंगे, जिससे आपको आगे चलकर परेशानी होगी। उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम शनेश्वराय नमः का जाप करें। मीन राशि। इस सप्ताह आपका शराब से दूर रहना ही आपकी सेहत के लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा इससे आपकी नींद में बाधा आएगी, जिससे आप गहरे आराम में भी खुद को महरूम कर सकते हैं। इस सप्ताह जितने भी जातकों की आर्थिक स्थिति डगमगाएगी, उन्हें अपने रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपको करीबी या रिश्तेदार से जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद मिल सकेगी, जिससे आप हर विपरीत परिस्थिति का सामना करने में खुद को सक्षम पाएंगे। इसलिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अपने संबंधों में सुधार लेकर आएं और उस दिशा में प्रयास करें। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति दूसरे भाव में मौजूद है और इस सप्ताह किसी रिश्तेदार के द्वारा कोई मांगलिक आयोजन आपके परिवार के ध्यान का मुख्य केंद्र होगा। इसके साथ ही संभव है कि इस दौरान किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से मिली आकस्मिक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लाएगी। व्यावसायिक लिहाज पर आपकी राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा सिद्ध होने की संभावना है, क्योंकि सितारे इस समय पूरी तरह से आपके पक्ष में नजर आएंगे, जिससे आपके पेशे और करियर में आपको भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ मिल सकेगा। इंजीनियरिंग, मेडिकल और कानून की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को इस सप्ताह विशेष रूप से सफलता मिल सकती है। हालांकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे लोगों को थोड़ी अधिक मेहनत करके ही सफलता प्राप्त होगी। उपाय: मंगलवार के दिन केतु ग्रह का यज्ञ हवन करें।